नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एशिया ट्रस्ट के चेयरमैन राजेश यादव। इस खास बातचीत को हमारे ब्यूरो चीफ दिलदार हुसैन कवर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ अहम मुद्दों पर उनकी राय। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं इस समय चक्र टाइम्स से दिलदार हुसैन ब्यूरो, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता, सपा के वरिष्ठ नेता श्री राजेश यादव जी, जो एशिया ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। उनका सर्वप्रथम मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सर, अभी जो हाल ही में समाजवादी पार्टी का जो बिहार में गठबंधन हुआ है, उसमें सर आपकी क्या प्रतिक्रिया और उसका क्या वो अभी तक लाभ मिला है? जो बिहार में गठबंधन हुआ है, वहाँ के लोकल पार्टी लालू यादव जी से और कांग्रेस से, ये आने वाले चंद दिनों में ही हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा और बिहार में स्वीप कर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अजीबोगरीब होगी और वो चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में रंग लाएगा। उसका रिजल्ट पूरा का पूरा दोहराया जाएगा उत्तर प्रदेश में। हमें तो, जो मेरी अपनी सोच है, मुझे नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ये डाउट है कि वो कब पार्टी छोड़ जाएंगे और कब वो हम लोगों के साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय अल्पमत में है, तो उसकी सरकार चुनाव के बाद जाना तय है। तो गठबंधन में के बावजूद भी वो बहुमत में नहीं है। तो मैं इसका श्रेय और इसका हर क्षण जो प्रोग्रेस हो रही है वो माननीय अखिलेश यादव पर, जो कई प्रदेशों में असर डालते हैं। उनकी और राहुल गांधी की दोस्ती केंद्र की सरकार को गिरा देगी, इसमें मैं बिल्कुल कोई भी हमको शक नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार अकेले आदरणीय शिवपाल सिंह यादव की दांव पेच, देखिए, कुछ चैनल दिखा भी चुके हैं कि समाजवादी पार्टी प्लस 280 और 300 के बीच सीटें ला रही है। हमें इसमें हैरानी नहीं, आने वाले समय में हो सकता 300 के ऊपर सीटें निकल जाए, 350 प्लस में आ जाए। और इसका मुख्य रीजन यही है कि झूठे नारे, खोखले वादे अब जनता का हर व्यक्ति माफ नहीं करेगा। और आने वाले दिनों में मुलायम सिंह यादव का परचम उत्तर प्रदेश में भी फहराएगा और उसका झंडा माननीय अखिलेश यादव के द्वारा फहराया जाएगा। तो महाराष्ट्र में भी फेमस है। महाराष्ट्र तो मैं खुद गया था, हमको बम्बई भेजा गया था। अबू आजमी साहब वहाँ हमारे विधायक हैं और उन्होंने वहां पर 2 सीटें इन विषम परिस्थितियों में जीत कर दिखाई। जो एक महाराष्ट्र में तो कभी कभी 25 और 30 विधायक पार्षद भी होते थे, लेकिन बेईमानी की बात को आगे डाल के चुनाव आयोग को दबाव में लेकर इन्होंने वहां का परिणाम को इफेक्टिव करने की कोशिश की है। वहां आने वाले दिनों में हमारा जो शिवसेना का गठबंधन है वही सत्ता पे आएगा। जी सर, अभी हाल में ही देखी आपकी वीडियो, जिसमें अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप मंत्री बन के जो है भ्रमण करें और प्रचार करें इस बात का। तो सर, इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? देखिए, ये उनकी महानता है और पता नहीं किसने उनको वीडियो दिया और कैसे वीडियो गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने टूरिज्म मंत्रालय का सलाहकार बनाया था और पिछड़ा वर्ग आयोग की लाल बत्ती दी थी। मेरे पास 2 लाल बत्ती थी, तो वो उनका प्यार है, वो जानते हैं। और हाँ, जो मुलायम संदेश यात्रा का जन्मदाता मैं ही हूँ। पहला रथ लेके मैं ही चला था और पूरब पश्चिम गोरखपुर तक गया था। तो जो मुलायम संदेश यात्रा निकलती है, उसको झंडी दिखाई थी शिवपाल सिंह ने और एक हमारे भूतपूर्व
पार्टी के अध्यक्ष राम शरण दास जी ने। जनेश्वर मिश्रा जी से भी बहुत अच्छे संबंध थे और नेताजी से हमारे बहुत ही, उन्होंने ही हमको बनाया था, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग में जोड़ा और आपके पर्यटन मंत्रालय में। सर जैसा कि सबको पता है कि आप एशिया ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, तो सर इससे जो है और लोगों के लिए आप क्या क्या मतलब शायरीने कार्य कर रहे हैं, जैसे आप करते रहते हैं लोगों की मदद, उस पर आप बता दें। देखिए, इस प्रश्न को ऐसे अगर बोला जाए कि साउथ एशिया में इन्हें गिने 5-6 कंट्री है। पाकिस्तान से हमारे संबंध नहीं अच्छे हैं, बांग्लादेश से भी नहीं अच्छे हैं, और सबसे बड़ा फेलोर है कि नेपाल से संबंध खराब हो गए। 3-3 देशों जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध खराब है। ये भारतीय जनता पार्टी की निराशा का प्रतीक है। वो कहते हैं कि हम भाईचारा करेंगे, लेकिन आप देखिए कि अमेरिका इस समय क्या बोल रहा है। अमेरिका खुलेआम भारत का विरोध कर रहा है और भारतीय चीजों पर प्रतिबंध लगा चुका है। हमारे साथ रशिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अगर धर्मनिरपेक्ष हैं तो हम गुट निरपेक्ष भी रहना चाहते हैं। हमारे लिए अमेरिका भी अच्छा है, हमारे लिए रशिया भी अच्छा है, हमारा पड़ोसी चीन भी अच्छा है। और इसी पर अगर आदरणीय मोदी जी आगे चले तो उनको बहुत सफलता मिल सकती है। सफलता इन द सेंस, जनता ने तो नकार दिया है, मैं कूटनीतिक सफलता की बात कर रहा हूँ। आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले समय में जनता सड़कों पे उतर रही है। अभी अभी आपने देखा कि जगह जगह इंडिया में भी संघर्ष शुरू हो गया है और बड़े बड़े प्रदेशों में शुरू हो रहा है। चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट में अभी मैं पढ़ रहा था कि वहाँ सीटें नहीं मिली, 2 या 5 सीटें मिली है, तो जबकि भाजपा की गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे, हम कर्नाटका जीत चुके हैं। हम का मतलब है कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहा हूँ। जी सर, जी तो सर। इस तरीके से एक लहर भाजपा विरोधी, भाजपा गठबंधन विरोधी चल रही है। आपको आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हो सकता भाजपा के सहयोगी दल सपा का दामन पकड़ ले उत्तर प्रदेश के अंदर। सर आपने बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा सिस्टम रहते हैं। सर अगर सरकार आ जाती है अपनी, तो आप उसमें क्या लोगों की सहायता कर सकते हैं? देखिए, नौजवान आज के दिन में बहुत टूटा हुआ है। चौराहे पे देख लो, भीड़ में देख लो, नौजवान बहुत परेशान है, क्योंकि नौजवान ने डिग्री ले ली है लेकिन नौकरी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। नौजवान की चिंता को कम करना ही समाजवादी पार्टी का प्रथम कर्तव्य है, ऐसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा। और आप देख लीजिएगा जब क्रांति रथ निकलेगा अखिलेश यादव का, तो पूरा का पूरा जन सैलाब होगा। और मैं स्वयं भी रथ निकालूंगा जिसका नाम होगा मुलायम संदेश यात्रा। जब ये बात मैंने अखिलेश यादव की गाड़ी पे बैठा था, मैंने बताई, तो उन्होंने संशोधन किया, को नाम जरूर जोड़ देना। अच्छा। तो उस यात्रा में उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। और पिछड़े में अगड़ी जातियों के भी लोग आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, जी जी सर, और चाहे वो ठाकुर हो, चाहे अग्रवाल हो। जी। इसलिए दबे कुचले लोग जो पूरे समाज में हैं, वो एक साथ होके तीसरे मोर्चे की सरकार इस बार हिंदुस्तान में भी बनेगी। और अखिलेश बहुत दमखम के साथ, माननीय अखिलेश जी बहुत ही दमखम के साथ कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। और आप देख भी रहे हैं, आप पत्रकारों को पता चल रहा है, पान की दुकानों से कहीं पर भीड़ लगी हुई है, हर आदमी परेशान है, रोटी रोजी के लिए, रोजगार के लिए। केवल 2 आदमी खुश हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2 जो उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के, उनके घर तो
खुशियों से भरे हुए हैं। और उसमें भी आपस में लड़ाई हो गई। आजकल दोनों लोग अलग हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनसे कह दिया कि हमारे देश से अपना बोरिया बिस्तर हटा दो। सर प्रदेश में समाजवादी सरकार आती है तो सर उसकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर नहीं आ ही रही है सरकार, नंबर 1, नंबर 2, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को हर कार्य में वरीयता दी जाएगी। ये सरकार और हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का महिला वर्ग भी, जी। महिला, अगर इनकी पेट की भूख को हम शांत कर देंगे तो समाजवादी पार्टी का प्रथम अंतरंग जो उन्होंने किया था नारा, वो साकार होगा। दूसरा, हम चाहेंगे कि देश के जो सीमाएं हैं ये हमारी सुरक्षित रहे। इसके लिए हम गांव के लोग, मजबूत लोगों को सेना में भर्ती करने का अभियान भी हमारे नेता छोड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं, उनको मिले, और उनके पिताजी देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने चीन को भी ललकारा है और पाकिस्तान को भी ललकारा है। ऐसे बहुत बड़े नेता के बेटे आदरणीय अखिलेश यादव आने वाले 1-2 साल में अखिलेश यादव का परचम दुनिया में फहराएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।